अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए देखें डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नए वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो कि एकेडमिक क्लासेस में हैं और जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए यह स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया करके सभी इसको देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि ये वीडियो आपका भविष्य बनाने जा रहा है। दोबारा पुनः सुने, ये वीडियो आपका भविष्य बनाने जा रहा है। कभी जब मैं पढ़ता था, जब मेरे हिंदी के जो टीचर हैं, हिंदी के जो गुरुजी थे, वो कहा करते थे, पान सड़े घोड़ा अड़े रोटी जले और विद्या बिसर जाए। इसका अभिप्राय है इस कोरोना काल के संदर्भ में है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि कोरोना आया है। जो आया है इस जग में, इस प्रकृति में, वो जाएगा भी। तो कोरोना का भी निश्चित है जाना, पर हमारी जो बाधाएं हैं पढ़ाई में और जिस तरह प्रमोट किए जा रहे हैं, जिस तरह कंपटीशन के जो एग्जाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, डेट्स हैं वो खिसकती जा रही हैं, आप निराशा पैदा मत कीजिए। जो ये लाइनें हैं मेरे गुरुजन के द्वारा कही हुई, उसी को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, और उसी के जरिए आप निश्चित रूप से एकदम संबल में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। पान सड़े, पनवाड़ी की दुकान पे आप जाके देखना, पनवाड़ी की दुकान पे अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे पनवाड़ी है वो पान के पत्तों को ऊपर नीचे करता रहता है, बिल्कुल ऊपर नीचे करता है। कारण क्या है? क्योंकि अगर उसने पान के पत्तों को ऊपर नीचे नहीं किया तो वो पान के पत्ते हैं वो बेकार हैं, वो सड़ते चले जाएंगे, वो गल जाएंगे, वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे, किसी की भी काम के नहीं रहेंगे डियर फ्रेंड्स। दूसरा, घोड़ा अड़े, घोड़ा है, अगर आप उसको नहीं दौड़ाएंगे, सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, अगर घोड़ा नहीं दौड़ा, सुबह शाम उसको नहीं दौड़ाया गया, तो निश्चित है वो चलेगा नहीं, 2 कदम भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो अड़ जाएगा, चलने के लिए मना कर देगा, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़ा रहेगा, चलेगा भी नहीं। तीसरा है रोटी जले, और रोटी है अगर उसको फेरी नहीं गई हो, डियर फ्रेंड्स, आपने भी रोटियां सेकी होंगी, कभी ना कभी सेकी होगी। आपकी माताजी ने सेकी होगी रोटियां, आपकी बहन ने सेकी होगी, आपकी भाभी ने, आपकी बुआ ने, आपकी ताई ने, किसी ना किसी ने सेकी होगी रोटियां। और रोटी सेकते समय वो रोटियों को फेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, क्योंकि अगर रोटी नहीं घूमी, अगर रोटी नहीं फेरी, तो रोटियां हैं वो जल जाएगी, और जलने के बाद आप सोच सकते हैं उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है, कोई भी महत्व नहीं रहेगा। विदाउट टेस्ट इट मींस टेस्टलेस हो जाएगी, और आप उसको खाना भी पसंद नहीं करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप उसको खाना भी पसंद नहीं करेंगे, और विद्या बिसर जाए। और विद्या है, अगर आपने
रिवीजन नहीं किया, उसको पढ़ा नहीं, तो निश्चित है धीरे 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 वो खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि एक विद्या ही ऐसी चीज है जिसको कि बांटने पर बढ़ती है, जिसको कि बांटने पे बढ़ती है और सभी चीजें बांटने पे घटती है। पैसा दीजिए, आप किसी को बांटिए तो वो घट जाएगा। और विद्या है, अगर बांटोगे बांटोगे बांटते ही चलो जाओगे तो निश्चित रूप से वो बढ़ती ही बढ़ती दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती है। अब मैं मुद्दे की बात पे पुनः आता हूं कि आपको ये चारों पांचों चीजें मैंने जो बताई है, इनका एक ही तात्पर्य है कि हमें फेरना है, हमें अभ्यास करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचिए कि हमारे एग्जाम खिसक गए हैं, एग्जाम अब नहीं तो बाद में होंगे। ये मत सोचिए कि हमारे एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। डियर फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपके एग्जाम होंगे, कभी ना कभी आप कंपटीशन में बैठेंगे। आप धीरे 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 तैयारी करते रहें, लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, याद करने की प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास आप करते रहें। आप अभ्यास को छोड़े नहीं, प्रैक्टिस को छोड़े नहीं। कंपटीशन वाले, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कंपटीशन की कभी ना कभी तो डेट आएगी। वो एग्जाम है, आप फाइट कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ें। आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, आपने सुनी है, सभी के याद होगी। फिर भी मैं एक बात दोहरा देता हूं, दोनों में शर्त लग जाती है कि विनर कौन होगा, जीतेगा कौन, और दोनों में शर्त लगती है। और वो सोचता है मैं बहुत जल्दी मैं मंजिल पा जाऊंगा, और वह दौड़ता है और मंजिल के थोड़े से इधर आराम से सो जाता है कि आराम से मैं रेस्ट कर लेता हूं, और रेस्ट करने के बाद मैं यहां से 2 छलांग लगाऊंगा, 4 छलांग लगाऊंगा और मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। कछुआ क्या है मेरे सामने कछुआ। अहम था खरगोश में, और कछुआ बेचारा धीरे 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 अपनी मंजिल पा लेता है। और जब खरगोश की आंखें खुलती हैं, जब खरगोश की आंखें खुलती है तो वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कछुआ है अपनी मंजिल पे पहुंच चुका होता है। डियर फ्रेंड्स, आप भी देखिए, कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली आपने, और आपने मेहनत करने के बाद में किताबें एक साइड में कर दी हैं। आप सोच रहे हैं आप खरगोश हैं, पर ये नहीं भूलें कभी आपसे आगे कछुए नहीं निकल जाएं। इस वजह से आप अपने डेली रूटीन में अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, इसको कभी भी नहीं भूलें। अगर आप भूल गए, अगर आपने अभ्यास करना छोड़ दिया, तो वही हाल होगा जो पान के साथ हुआ, वही हाल होगा जो कि घोड़े के साथ होता है, वही हाल होगा जो रोटी के साथ होता है, और वही हाल होगा आपकी पढ़ाई के साथ, और निश्चित रूप से वही हाल होगा आपका जो कि खरगोश के साथ हुआ, जो कि खरगोश के साथ हुआ। आगे एक हिंदी का और दोहा है, मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। इट मींस आप देखिए, प्रैक्टिस करते करते आदमी है वो विद्वान बन जाता है, मूड से विद्वान बन जाता है। जिस तरह रस्सी है कुएं के जो ढाणे के ऊपर है, जो सिल होती है, और रस्सी कुएं में बार बार आती है जाती है,
और इतनी नर्म रस्सी होने के बावजूद भी उस सिल पर निशान पड़ जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप अगर तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आप विजेता बनेंगे। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास बीच में नहीं छोड़िए, क्योंकि अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो आप धीरे 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 भूलते चले जाएंगे। आप भूले नहीं, आप याद करते रहें, आप अपने कोर्स के साथ जुड़े रहें, आप प्रैक्टिस करें, आप अभ्यास करें, आप अपना योगदान अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने में करें, क्योंकि आप यूनिक हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।